बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका होस्ट ताहिर नसीर। नाज़रीन, हमने एक रिसेंटली वीलॉग किया था, अपने नाज़रीन को हम आगाह कर रहे थे कि रावलपिंडी सदर माल प्लाजा में करेंसी स्मगलिंग का धंधा हो रहा है। हम अपने नाज़रीन को यह भी बता चुके हैं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 40 से ज़ायद ऐसे अफराद बैठे हैं जो करेंसी स्मगलिंग का धंधा कर रहे हैं। पिछले वीलॉग में हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि यूनिवर्सल करेंसी एक्सचेंज के जो मालिक है शेख इकबाल, वहां से कोई करेंसी चेंज करके जाता है और थाना अपारा में डकैती होती है और उनके मैनेजर रिजवान पुलिस को क्या बयान देते हैं। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले कुछ और अपडेट्स भी हमारे पास आई हैं, कुछ लोगों ने भी हमारे से राब्ता किया है। आज चूंकि हम करेंसी एक्सचेंज के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो आज हम मुख्तलिफ बातें करेंगे, मुख्तलिफ आपको रूल्स बताएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रावलपिंडी सदर माल प्लाजा में अल आबिद करेंसी एक्सचेंज के जो मालिक है यानी कि शेख आबिद, उन्होंने जिस कंपनी से फ्रेंचाइज ली हुई है वहां पे वो ब्रांच मैनेजर भी बैठे हैं और अल आबिद के नाम से उन्होंने करेंसी एक्सचेंज परचेज भी की हुई है, उसका लाइसेंस भी लिया हुआ है। लेकिन इसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट के रूल्स क्या कहते हैं। वहां के जो डायरेक्टर थे, ज्वाइंट डायरेक्टर से, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमें अपना मौकफ से भी आगाह किया। इसके ऊपर भी उनका जो मौकफ है वो भी अपने नाजरीन को हम सुनाएंगे कि जो शेख आबिद है अल आबिद करेंसी एक्सचेंज के मालिक, वो कैसे गैर कानूनी तौर पर एक कंपनी में बतौर ब्रांच मैनेजर बन के बैठे हुए हैं, जबकि उनके जो भाई हैं शेख काजिम, उनको भी उन्होंने मैनेजर बनाया हुआ है जो अल आबिद करेंसी एक्सचेंज पे बतौर मैनेजर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, हमने अपने नाजरीन को बताया था कि यूनिवर्सल करेंसी एक्सचेंज के जो मालिक है शेख इकबाल, जब हमने वीलॉग किया तो वो उनका जो काउंटर बी था जो फिजान ट्रैवल एंड टूर्स के नाम पे था, जहां पे FIA बैंकिंग सर्कल छापा भी मारती है। लेकिन हमारे जराए हमें ये बताते हैं कि फिजान ट्रैवल एंड टूर्स के पास कोई लाइसेंस नहीं था, बगैर किसी लाइसेंस के वो वहां पे ट्रैवल एंड टूर्स का काम कर रहे थे। लेकिन FIA के मुकदमे में जो मतन है उसमें भी ये लिखा गया है कि उन्होंने जब रेड किया फिजान ट्रैवल एंड टूर्स में तो वहां पे उन्होंने रकम बरामद की। अपने नाजरीन को हम बताते चले कि जो शेख इकबाल हैं यूनिवर्सल करेंसी एक्सचेंज के मालिक, हमारे वीलॉग करने के बाद उन्होंने फिजान ट्रैवल एंड टूर्स का बोर्ड चेंज कर दिया और वहां पे FS प्राइस बोर्ड के नाम से दोबारा बोर्ड एक अवेजा कर दिया गया है और वो अब ये शो कर रहे हैं कि उनका तो ट्रैवल एंड टूर्स का कोई कारोबार ही नहीं था, वो तो सिर्फ प्राइस बोर्ड का काम करते हैं। जबकि हमारे जराए हमें यह बताते हैं कि फिजान ट्रैवल एंड टूर्स के ऊपर जब FIA रेड करती है, वहां से रकम बरामद करती है, तो वो फिजान ट्रैवल एंड टूर्स का जो कमरा होता है वो यूनिवर्सल करेंसी एक्सचेंज का काउंटर बी होता है, जहां पे वो गैर कानूनी करेंसी स्मगलिंग का धंधा करते हैं। इसके अलावा हम अपने नाजरीन को आज प्रोग्राम में ये बताएंगे कि ग्लोबल और उसामा करेंसी एक्सचेंज के जो मालिक है शेख हमजद, क्योंकि हम अपने नाजरीन को बता चुके हैं कि उसामा करेंसी एक्सचेंज 2001 में खलील पराचा ने फरोख्त की थी शेख हमजद को। आजकल खलील पराचा केआर ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से कैनन रोड सदर में अपना कारोबार कर रहे हैं। हम अपने नाजरीन को यह भी बताएं कि हमारे जराए ने हमें बताया था कि उसामा करेंसी एक्सचेंज जब सेल आउट होती है तो रावलपिंडी के एक बहुत बड़े डॉक्टर जो कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट है, उनकी खिदमात ली गई थी कि वो जो उसामा करेंसी एक्सचेंज के जो साबिक मालिक है खलील पराचा, उनको दिल का मरीज जाहिर करें ताकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाके वो ये जाहिर किया जाए कि खलील पराचा क्योंकि दिल के मरीज हैं तो लिहाजा इनका जो लाइसेंस है वो शेख आबिद के नाम ट्रांसफर किया जाए। लेकिन वहां पे भी उनकी दाल नहीं गली और उसामा करेंसी एक्सचेंज के जो मालिक हैं, हम अपने नाजरीन को बता चुके हैं, केआर ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से कैनन रोड के ऊपर अपना कारोबार करें और गैर कानूनी तौर पर 2001 में ये करेंसी एक्सचेंज का जो लाइसेंस था शेख हमजद को सेल किया गया। हम अपने नाजरीन को यह भी बता चुके हैं कि शेख हमजद जो FBR में टैक्स जमा करा रहे हैं, टैक्स रिटर्न जमा करा रहे हैं, किसके नाम पे टैक्स रिटर्न जमा करा रहे हैं, कुछ हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। लेकिन चूंकि रोज हमारे पास नई से नई अपडेट आती है तो हम अपने नाजरीन को अपडेट से आगाह करते हैं। हम अपने नाजरीन को यह भी बता चुके हैं कि मीरपुर में गैर कानूनी हवाला हुंडी का काम हो रहा है। वहां से मीरपुर से जो करेंसी आती है शानदार चौक जेलम में, वहां पे पॉपुलर करेंसी एक्सचेंज में इनका एक नुमाइंदा बैठा होता है, वो वहां से करेंसी एक्सचेंज करता है और बुलेट प्रूफ गाड़ी जो होती है उसमें खुफिया खाने जो बनाए गए हैं उसमें करेंसी स्मगलिंग का धंधा किया जाता है और माल प्लाजा सदर में वो लेके आते हैं। नाज़रीन, यहां तक नहीं, हम अपने नाजरीन को यह भी बताएंगे कि सवात हो गया, बोनीर हो गया, मनसेरा हो गया, वहां पे इनके कौन से काउंटर बने हुए हैं। मनसेरा से जब करेंसी स्मगलिंग का धंधा होता है तो रिसेंटली वहां पे थाना वेस्ट के इलाके में एक डकैती भी होती है, उसके भी सबूत हमारे पास मौजूद है। लेकिन चूंकि आज की अपडेट ये थी कि अल आबिद करेंसी एक्सचेंज के जो मालिक हैं शेख आबिद,
जिस कंपनी से उन्होंने फ्रेंचाइज ली है उसी कंपनी में वो बतौर ब्रांच मैनेजर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट है उसकी रूल्स की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर्स हैं और इसके अलावा जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं उन्होंने हमें क्या मौकफ दिया, अगले प्रोग्राम में हम आपको उनका मौकफ भी सुनाएंगे। इसके अलावा जो पॉपुलर करेंसी एक्सचेंज में जो इनका नुमाइंदा बैठा है वहां से भी बहुत से लोगों ने हमारे से राब्ता किया है, मीरपुर में भी बहुत से लोगों ने हमारे से राब्ता कर लिया है और हम अपने नाजरीन को यह भी बताएंगे अगले प्रोग्राम में कि मीरपुर में कैसे 10,000 फी दुकान से लिया जाता है और वो 5 लाख रुपए की खतीर रकम कैसे जो है महकमों को दी जाती है। जी नाजरीन, ये तो थी आज की अपडेट के अलाबिद करेंसी एक्सचेंज के जो मालिक हैं शेख आबिद, जिस कंपनी से वो फ्रेंचाइज खरीदते हैं उसी कंपनी में बतौर ब्रांच मैनेजर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा हमने आपको यह भी बताया कि उसामा करेंसी एक्सचेंज के जो मालिक है खलील पराचा, वो केआर ट्रैवल टूर्स के नाम से काम कर रहे हैं और उनको बीमार शख्स जाहिर करके ये शो किया जाता रहा कि किसी तरीके से उसामा करेंसी एक्सचेंज का जो लाइसेंस है शेख अमजद के नाम ट्रांसफर हो जाए, लेकिन चूंकि वो सेहतमंद थे, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, ये ख्वाब भी उनका अधूरा रह गया। जो पॉपुलर करेंसी एक्सचेंज है जेएलएम के शानदार चौक में, वहां पे हम अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि इनका कौन सा नुमाइंदा बैठा होता है, वहां पे किस तरह पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और इसके अलावा मनसेरा में इनकी कौन सा नुमाइंदा वहां पे बैठ के हवाला हुंडी का काम कर रहा है, करेंसी स्मगलिंग का धंधा कर रहा है। और साथ ही हमने आपको बता दिया कि उसामा करेंसी एक्सचेंज, यूनिवर्सल करेंसी एक्सचेंज के जो मालिकान है वो कैसे गैर कानूनी धंधा कर रहे हैं, कैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम में हम आपको यूनिवर्सल करेंसी एक्सचेंज के जो मैनेजर है रिजवान, उनको पुलिस को दिया गया बयान हम आपको जरूर आपसे शेयर भी करेंगे, शाया भी करेंगे, नशर भी करेंगे, ताकि आप देख सके कि कैसे इदारों की आंखों में धूल झोंक कर हवाला हुंडी का काम हो रहा है। बहुत बड़ी तादाद में हवाला हुंडी का काम हो रहा है। माल प्लाजा सदर में बहुत से ऐसे लोग भी बैठे हैं जो कानूनी तौर पर वहां पे एग्जिस्ट करते हैं और अपना धंधा कानूनी तौर पर कर रहे हैं, लेकिन ये चंद काली भेड़ें उनका नाम भी बदनाम कर रही हैं। हम आपको अगले प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि जिन लोगों ने हमारे से राब्ता किया है, जिन्होंने अपना मौकफ हमें दिया है, जिन्होंने हमें बताया है कि कैसे हवाला हुंडी का धंधा हो रहा है, कितने परसेंटेज ली जा रही है, और इसके अलावा हम आपको रावलपिंडी के वो शख्सियात भी उनके बारे में भी आप बताएंगे कि जिन्होंने माल प्लाजा सदर में इन गैर कानूनी हवाला हुंडी का, करेंसी स्मगलिंग का धंधा करने वालों के साथ इन्वेस्टमेंट की है, उनको पर मंथ कितना दिया जा रहा है, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अभी तक जो उनकी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी हो रही है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा, और ना ही हमने अपने नाजरीन को ये बताया था। कुछ इदारों ने हमारे से राब्ता किया है, उन्होंने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया, और रिसेंटली हमें ये इत्तला मौसूल हुई कि मीरपुर में भी अब छापे मारना का अमल शुरू हो चुका है, और अनकरीब आपको ये खबरें भी मिलेंगी कि मीरपुर में हवाला हुंडी का काम करने वाले जो किरदार थे वो कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। एफआईए ने भी अब अपनी कमर कस ली है, उनकी तरफ से भी हमें ये इशारा मिल गया है कि वो अब पूरे पाकिस्तान में जितने भी हवाला हुंडी का काम करने वाले हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे। कल के प्रोग्राम में हम अपने नाजरीन को यूनिवर्सल करेंसी एक्सचेंज के जो मैनेजर हैं रिजवान, उनका बयान सुनाएंगे। जो डीवीआर चेंज की जा रही थी उस नौजवान का नाम भी रिजवान है, उसका बयान भी हम आपको सुनाएंगे। और इसके अलावा आज की जो अपडेट थी शेख आबिद के हवाले से, उसामा करेंसी एक्सचेंज के हवाले से, वो हम अपने नाजरीन से शेयर कर चुके हैं। कल तक के लिए अपने होस्ट ताहिर नसीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।